हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन 9th मैथ क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। देखें क्वेश्चन इन द फिगर ABCD is a quadrilateral in which AL perpendicular BD and CM perpendicular also BD. It's 10 centimeter, 5 centimeter. BD is 20 centimeter. Find the area of quadrilateral ABCD. तो देखो ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ABD ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा BD, तो हाइट क्या होगी AL। 1/2 बेस आपका 20, BD की लेंथ कितना है 20 इंटू में हाइट। हाइट कितना होगा 10 सेंटीमीटर। हाइट क्या होता है, बेस के ऊपर थर्ड वर्टेक्स से ड्रॉ की गया परपेंडिकुलर। तो ये BD बेस है, थर्ड वर्टेक्स है ट्रायंगल का A से BD के ऊपर बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये इसकी हाइट हो जाती है। प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD 1/2 बेस BD होगा इंटू हाइट CM जो कितना होगा 5। 2 से 10 100, 10 10 जा 2 से 10, 5 जा 50, ये कितना हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट वन बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है इन द फिगर ABC DE पैरेलल टू BC इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है BC के। फिर कहता है प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। सेकंड वन एरिया ऑफ ट्रायंगल OCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD। ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें ये दे रखा है कि DE है वो BC के पैरेलल है। अब ACD इसको ज्वाइन कर दो, C को D से और B को E से। ACD को कहाँ पे है देखो ACD ये ट्रायंगल, और सेकंड वन है ABE ये वाली। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल दिखाना है। सेकंड में OCE OBD, O कहाँ पे है ये है OCE इस ट्रायंगल का एरिया और OBD इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वो ये है कि दो ट्रायंगल है उनका बेस भी सेम हो और हाइट भी सेम हो तो एरिया सेम होता है, या फिर दो ट्रायंगल हैं उनका बेस भी सेम है और सेम पैरेलल लाइन में लाई करती हैं। तो इसका मतलब सेम पैरेलल लाइन में लाई करती हैं तो उनकी हाइट इक्वल होगी तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। DBE और DEC इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स का बेस DE है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं। तो हमने पीछे डिस्कस किया है किसी दो ट्रायंगल हैं उनका बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन में लाई करती हैं तो इसका मतलब उनका एरिया इक्वल होता है।
रीजन लिख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट है ये, रीजन लिख देंगे बिकॉज बोथ ट्रायंगल हैव सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, कि दोनों ट्रायंगल का बेस भी सेम है, सेम पैरेलल लाइन में, तो इनका एरिया इक्वल होगा। अब इन दोनों में से देखो इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के इक्वल दिखाना है, तो इस कंप्लीट में से इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, तो इन दोनों ट्रायंगल में ये जो एरिया है DOE ये कॉमन है, दोनों में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल DOE ऑन बोथ साइड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल DOE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल DOE, कि इन दोनों साइड में आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल DOE सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो DBE माइनस में एरिया ऑफ DOE, DBE में से DOE सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा DBO एरिया ऑफ ट्रायंगल, DBO बोल सकते हो या OBD बोल सकते हैं इसको, इज इक्वल टू DEC ट्रायंगल में से DOE घटाएंगे तो ये बचेगा OCE, इस कंप्लीट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा ट्रायंगल OCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCE। एक पार्ट तो आपको यही प्रूव करना था, सेकंड वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD। सेकंड वन देखो, फिर से आप जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, DBE इक्वल है DEC, ये आपने प्रूव कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में। अब हमें क्या चाहिए देखो, ACD, तो ACD कैसे मिले, ये ट्रायंगल आपके पास है DEC में अगर आप ADE ट्रायंगल्स का एरिया ऐड कर देंगे तो इन दोनों ट्रायंगल को ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे DBE है, DBE में इसको ऐड कर देंगे ADE को तो ये कंप्लीट ट्रायंगल हो जाएगी, तो इसमें हम एडिंग करेंगे, एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने ये एरिया ऐड कर दिया। तो देखो DBE में ADE ऐड करें, DBE प्लस ADE, ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल कंप्लीट ट्रायंगल होगी ABE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड में DEC है, DEC प्लस में ADE, इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ACD या ADC कुछ भी बोल सकते हैं, तो ACD लिखेंगे हम क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वहां पे ACD है, ये आपको प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल AB, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार क्या है कि दो ट्रायंगल्स हैं, उनका बेस भी सेम है, सेम पैरेलल लाइन में लाई करते हैं तो उनका एरिया इक्वल हो जाएगा। इन दोनों में से ये इस ट्रायंगल को घटा देंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा। एक पार्ट तो ये था आपका। सेकंड वन, इन दोनों का एरिया इक्वल है, इन दोनों में आपने इस ट्रायंगल के एरिया को ऐड किया तो ये ट्रायंगल इक्वल में ये ट्रायंगल, ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट वन, in the adjoining figure D and E are points on the side AB such that, देखिएगा ABC ट्रायंगल दे रखा है इसमें, D और E AB और AC के ऊपर लाई करते हैं, such that एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल
BCD. Then show that DE पैरेलल BC. ये हमें प्रूव करना है और ये हमें गिवन है. ज्वाइन कर दो. BC1 का एरिया BCD के इक्वल है. देखो BCD का एरिया BCE ट्रायंगल्स के एरिया के इक्वल है. ये आपको गिवन है. एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD. ये आपको गिवन है, लिख देंगे. अब यहां पे देखो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, बेस भी इक्वल है. तो आपको बताया था बेस, हाइट, एरिया, इन तीनों में से कोई भी दो चीज इक्वल है तो थर्ड वन अपने आप इक्वल होगी. तो इसमें एरिया इक्वल है, बेस इक्वल है, तो हाइट भी क्या होगी, इक्वल होगी. इट मीन्स जैसे एग्जांपल के लिए इस ट्रायंगल की हाइट ये हो जाएगी DM, इसकी हो जाएगी ये हाइट EN. इनकी हाइट इक्वल है तो DE लाइन BC के क्या होगी, पैरेलल होगी. क्यों? क्योंकि दो लाइंस के बीच अलग अलग दो जगह कहीं पे डिफरेंस इक्वल है. डिफरेंस बिटवीन टू लाइंस एट टू डिफरेंट प्लेसेस देन दीज लाइंस आर पैरेलल. कि दो लाइन के बीच में कहीं दो जगह पे अलग अलग जगह उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी. तो यहाँ पे देखो BCE का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस BC होगा और हाइट EN इक्वल टू BCD का 1/2 बेस, BCD का बेस BC और हाइट DM. 1/2 दोनों तरफ कैंसिल, BC कैंसिल, बचेगा EN इक्वल टू DM. EN DM के इक्वल है, सो DE लाइन पैरेलल टू BC. कि दो लाइंस के बीच में दो अलग अलग जगह डिफरेंस इक्वल है तो वो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं. यही हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट वन, इन फिगर AD is one of the median of triangle ABC. ABC ट्रायंगल है जिसमें AD मीडियन है. एंड P is a point on AD. AD के ऊपर कहीं पे P पॉइंट है. हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP. सेकेंड वन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP. तो जो प्रूव करना है वो कहां पे है, देखो BDP ये वाली ट्रायंगल, CDP ये वाली ट्रायंगल. सेकेंड वन ABP इक्वल है APC. तो देखो हमने डिस्कस किया है पीछे की मीडियन होता है. मीडियन ट्रायंगल्स का मीडियन ट्रायंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. क्यों? क्योंकि देखो मीडियन है वन वर्टेक्स से ड्रॉ की गई लाइन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है. तो DBC का क्या है, मिड पॉइंट. तो इसमें BD इक्वल है CD. अब ABC ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल्स का देखो ADB और ADC दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है, इक्वल है. BD इक्वल है DC और सेम लाइन में लाई करते हैं. तो थर्ड वर्टेक्स है वो भी कॉमन हो गया दोनों का. इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का जो थर्ड वर्टेक्स है A कॉमन है तो इसकी हाइट इक्वल होगी. जैसे यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये ही जो है AM यही इस ट्रायंगल की हाइट है और ये ही इस ट्रायंगल की. ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अदरवाइज आप ऐसे लिखेंगे इसको. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. इक्वेशन 1. रीजन क्या है, बिकॉज मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज डिवाइड इट्स into
टू इक्वल पार्ट्स। कि किसी भी ट्रायंगल का मीडियन होता है तो वो उस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो गया। अब इसी प्रकार हम जाएंगे इन ट्रायंगल BPC, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, D है वो BC का मिड पॉइंट है क्योंकि AD कंप्लीट ट्रायंगल का मीडियन था। D मिड पॉइंट है तो PMB क्या हो गया, PBC ट्रायंगल में मीडियन होगा PD, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BPD इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC। रीजन ये इक्वेशन सेकंड, रीजन सेम है, यहां पे जो रीजन था वही है, बिकॉज मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कि ट्रायंगल का मीडियन है तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। BDP इक्वल है PDC, ये यहां पे प्रूव हो गया। सेकंड वन देखो ABP, ABP ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कहां से मिलेगी, ABD ट्रायंगल आपके पास है, BPD ट्रायंगल आपके पास है, तो ABD में से BPD ट्रायंगल को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कंप्लीट में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ट्रायंगल आ जाएगी ABP जो हमें चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को, ABD माइनस BPD, ABD माइनस BPD क्या बचेगा, ABP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल में है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ADC माइनस PDC, PDC, तो इस ट्रायंगल में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा APC, एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। यही हमें प्रूव करना था। ये सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट, लास्ट में लिख देंगे हंस प्रूव्ड। नेक्स्ट वन, देखें द वर्टेक्स A ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल है, ABC इज जॉइंट टू पॉइंट D ऑन साइड BC, AD को ज्वाइन किया है, जो D कहां पे है, BC पॉइंट के ऊपर, BC लाइन के ऊपर है। द मिड पॉइंट ऑफ AD इज A, AD का मिड पॉइंट है E। प्रूव दैट, प्रूव करना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखो ये क्या दे रखा, द वर्टेक्स ऑफ A of triangle ABC is joined to a point D on the side BC. The midpoint of AD is E. Prove that BEC is half of ABC. BEC इस ट्रायंगल का एरिया कंप्लीट ट्रायंगल ABC का हाफ है, तो इसमें ये दे रखा है केवल E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E AD का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब AE है वो ED के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे मीडियन कौन होगा, किस ट्रायंगल में होगा, इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल में AD का मिड पॉइंट है E, तो इसका मतलब BE इसमें क्या हो गया, मीडियन हो गया। उसी प्रकार इन ट्रायंगल ADC, EAD का मिड पॉइंट है तो CE क्या हो गया, मीडियन हो गया। मीडियन क्या होता है, ट्रायंगल के वन वर्टेक्स से ड्रॉ की गई वो लाइन जो कि बेस को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है या वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है उसको बाइसेक्ट करती है। तो ये C से ड्रॉ की गई CE लाइन AD को बाइसेक्ट कर रही है। तो इन ट्रायंगल ABD where BE is a median of triangle ABD,
या फिर यूं लिख दे इन ट्रायंगल एबीडी बीई इज ए मीडियन। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई is half of area of triangle ABD। देखो क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज हाफ ऑफ ABD। मीडियन है, BE मीडियन है, तो इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के इक्वल है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, लेकिन BDE का एरिया इस कंप्लीट ट्रायंगल के क्या होगा, हाफ होगा। इसका x है तो इसका भी x, तो कंप्लीट का कितना हो गया 2x। इसका x है, कंप्लीट का 2x है, तो इस ट्रायंगल का कंप्लीट का क्या हो जाता है, हाफ। सेकंड वन इन ट्रायंगल ADC CE इज ए मीडियन। CE मीडियन है तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ये इक्वेशन सेकंड। मीडियन है तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा इसको, तो इस ट्रायंगल का एरिया कंप्लीट का हाफ हो जाएगा। अब ये जो बात है, हमने BD इन दोनों ट्रायंगल में से इसी ट्रायंगल को लिया, इन दोनों ट्रायंगल में से हमने इस ट्रायंगल को लिया। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। तो BEC कब बनेगा, जब इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करें, इसलिए हमने इन दोनों ट्रायंगल्स का रिलेशन लिया है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE प्लस में DEC, BDE प्लस DEC, इन दोनों ट्रायंगल को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को 1/2 दोनों में है, कॉमन ले लो। अंदर बचेगा ABD प्लस ADC। ABD और ADC इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही हमें प्रूव करना था, लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि मीडियन ये दिया और नहीं होता, कई क्वेश्चन में मीडियन दे दिया कि ये मीडियन है तो डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं, लेकिन कई बार देखना पड़ता है कि किस केस में ये मीडियन बनेगा। तो हमें मालूम था कि B से AD के ऊपर ड्रॉ की गई जो लाइन है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब B इस ट्रायंगल का मीडियन हो जाएगा। इसी प्रकार CE इस ट्रायंगल का मीडियन हो जाएगा। ये यूज करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट वन, D is a midpoint of side BC। ABC ट्रायंगल है, D मिड पॉइंट है BC का, E is मिड पॉइंट ऑफ BD। E है वो मिड पॉइंट है BD का, BD का मिड पॉइंट। If O is the midpoint of AE, O है वो AE का मिड पॉइंट है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE इज 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखो ये हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE इज 1/8 ऑफ कंप्लीट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले हम जाएंगे इन ट्रायंगल ABC। ABC में D BC का मिड पॉइंट है, तो AD क्या हो गया, मीडियन हो गया। AD इज ए मीडियन। AD मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कि AD मीडियन है तो इसको इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो इस ट्रायंगल ABD का एरिया कंप्लीट ट्रायंगल ABC का हाफ होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी।
नाउ इन ट्रायंगल ABD में BD का मिड पॉइंट E है, तो AE क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का मीडियन। AE इज ए मीडियन। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE is half of area of triangle ABD। कि ABD ट्रायंगल का AE मीडियन है तो ABE ट्रायंगल का एरिया ABD का क्या होगा, हाफ होगा। वही रीजन है कि मीडियन टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, जैसे ABD है, ABD की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब देखो इन ट्रायंगल ABE इसमें क्या है, OAE का मिड पॉइंट है तो BO क्या हो जाएगा, मीडियन। BO इज ए मीडियन। BO मीडियन है तो इस ट्रायंगल को ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। रीजन वो ही है। अब यहाँ पे ABE का एरिया किसके इक्वल है, इसका यूज करेंगे हम। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE इज 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/4 1/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यही हमें प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE इज इक्वल टू 1/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखें इस पूरे क्वेश्चन में क्या अप्लाई किया, केवल एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई की है, मीडियन वाली, कि एक मीडियन है वो ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में ऐसी प्रॉपर्टी हो, मीडियन हो, किसी साइड का मिड पॉइंट दे रखा है, तो आपको सोचना है, वहीं पे जाना है कि किसी साइड का एक मिड पॉइंट है, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से ड्रॉ की गई लाइन है, इट मीन्स उस ट्रायंगल का जिस साइड का मिड पॉइंट है वो बेस लेना है। जैसे DBC का मिड पॉइंट है A वर्टेक्स से, तो ABC का ये AD मीडियन हो गया। अब BD का मिड पॉइंट E है A से, तो ABD ट्रायंगल में AE क्या हो गया, मीडियन। O है AE का मिड पॉइंट है, तो AEB में BO क्या हो गया, मीडियन। तो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये प्रॉपर्टीज हम करेंगे। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आप करके देखें, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।